हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, दीपावली समाप्त हो चुकी है। अब आप लोग के रिजल्ट यानी जो स्टेनो रिजल्ट है और कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट है, यानी डीवी के लिए जो आपका रिजल्ट है बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो कनिष्ठ सहायक में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट पर अलग अलग पोस्ट थी, कौन कौन से विभाग हैं, किस किस विभाग में किस लेवल की भर्ती यानी किस लेवल की पोस्ट है, किस हिसाब से आपने प्रेफरेंस भरनी है, उसके रिगार्डिंग वीडियो में बना चुका हूँ। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, यूके ट्रिपल एस सी स्टेनो में पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए सभी विभागों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप टॉपर हैं तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट भरना चाहिए, ये भी मैं आपको जानकारी कंप्लीट देने वाला हूँ। स्टेनो की भर्ती आप देखेंगे तो उसमें आपको एक लेवल 8 वाली भर्ती भी देखने को मिलेगी, जो कि एपीएस की है। अब जो टॉपर है भाई, वो तो उनका सिलेक्शन तो उसी में होना है, अगर उन्होंने स्टेनो पास कर लिया तो। इससे पहले कनिष्ठ सहायक के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ कनिष्ठ सहायक जिनका टाइपिंग भी क्लियर हो चुकी है और जो डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी के साथ स्टेनो के जो डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो उन ग्रुप से अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7895127508 पर। तो उनके जो 2 ग्रुप चल रहे हैं उसमें आपको उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा आगे क्या कार्रवाई करनी है, रिजल्ट कब तक आ रहे हैं, डीवी के दौरान जो फॉर्म भरने होते हैं उनको कैसे भरेंगे, ये सारी जानकारी आपको अगर ग्रुप से जुड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो आज हम बात करने वाले स्टेनो के बारे में। तो इसका आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसका जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था 17 सितंबर को आउट हुआ था 2024 में, और आपकी प्री परीक्षा हुई थी, आप लोग जानते हैं, 8 दिसंबर 2024। इसके बाद आप लोग की परीक्षा होने के बाद एक लिस्ट आयोग द्वारा जारी की गई थी 31 जनवरी 2025 को। इन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट जारी की गई थी। अब जैसे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है सुमित सिंह राणा जी, उसके बाद राजदीप सिंह बोरा हैं, उसके बाद नितिन, बहुत सारे लोग हैं। मतलब इसी प्रकार एक कंप्लीट लिस्ट जारी हुई थी, शायद 1100 के आसपास लोग इसमें थे। तो अब बात आती है आज की जो हमारी वीडियो है, मेन फोकस। तो नोटिफिकेशन आप जैसे ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी पोस्ट उसमें देखने को मिलती है। लगभग ये मान के चलिए 40 से 41 अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है जहाँ आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो प्रेफरेंस भरने में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उसी के निजात के लिए आज की वीडियो है। देखिए, जो हमारे टॉपर भाई हैं, अगर उन्होंने स्टेनो अगर स्किल टेस्ट में पास कर दिया है तो वो तो मान के चलिए अपर निजी सचिव इसी पोस्ट में जाएंगे, जो कि लेवल 8 की भर्ती है। इसका बेसिक पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 58% का आजकल मेरे हिसाब से शायद डीए चल रहा है। उसके बाद अन्य भत्ते जोड़ के काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी प्राप्त हो सकती है। तो इसी प्रकार पीडीएफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाती है। तो इसी का सॉल्यूशन करने के लिए एक पीडीएफ बना के भेजी है, जसपुर के एक भाई हैं सुलेमान अंसारी करके, उन्होंने मुझे एक पीडीएफ सेंड करी है। तो उसी के थ्रू थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। प्रेफरेंस में अपने हिसाब से बता दूंगा, आपको मुझे भर सकते हैं, बाकी आपका अपना विवेक है, जहाँ आपको अच्छा लगेगा। लेकिन टॉपर जो है, तो स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। अब इसमें भी आपको अलग अलग लेवल की भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कनिष्ठ सहायक वाले पोस्ट में जो थी, मेट की पोस्ट भी थी, यानी मुंशी की पोस्ट भी थी, उसमें लेवल 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था। भाई जो टॉपर होंगे वो तो लेवल 5 में जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको अलग अलग लेवल की पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो कंप्लीट पीडीएफ का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो स्टेनो का जैसे नोटिफिकेशन जो आपका 17 सितंबर को जारी हुआ था, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी पोस्ट इसमें देखने को मिलने वाली है। वीडियो के आखिर में आपको अलग अलग भर्ती के अलग अलग लेवल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी अपर निजी सचिव के 3 पोस्ट। इसके बाद वैयक्तिक सहायक है उत्तराखंड सूचना आयोग में 3। उसके बाद वैयक्तिक सहायक, ये कोमो कोमो जो लगे हुए आपको दिख रहे हैं, वैयक्तिक सहायक के हैं। महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में 15 पोस्ट हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 2 पोस्ट हैं। जिला विधिक सेवा जो प्राधिकरण है वहाँ पर 22 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर अच्छा हो सकता है, यहाँ पर आप लोग प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। उसके बाद राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में 3 पोस्ट हैं। प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय हल्द्वानी में 4 पोस्ट हैं। उसके बाद राज्य कर विभाग में 33 पोस्ट हैं। तो इसको भी अपनी प्रेफरेंस में आप आगे भर सकते हैं, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। वन विभाग के अंतर्गत 14 पोस्ट हैं, सबसे आराम वाली जॉब। कृषि विभाग के अंतर्गत 5 पोस्ट हैं। उसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 15। संभागीय उप संभागीय इत्यादि इस विभाग के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। परिवहन आयुक्त कार्यालय देहरादून, यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। अभी आखिर में सारे लेवल बताए जाएंगे आपको। मंडल आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी राजस्व 7 पोस्ट हैं। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 27 है, वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 2 पोस्ट है। उसके बाद रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज़ के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। उसके बाद मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत 2।
उप श्रम आयुक्त विभाग के अंतर्गत एक है, उसके बाद 20वें पॉइंट पे आता है। विभागीय लेखा उत्तराखंड, इसके अंतर्गत एक पोस्ट है। कार्यालय आबकारी आयुक्त अर्थ एवं संख्या उत्तराखंड जो आयोग है उसके अंतर्गत भी एक है। मत्स्य विभाग, संस्कृति निदेशालय, डेयरी विकास, इन सभी के अंतर्गत एक एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल, यहाँ पर भी एक पोस्ट है। श्रम आयुक्त उत्तराखंड 2, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं 2, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग 1, अधीनस्थ कारागारों में 2, उसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत 1। इसके बाद आता है महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर एक पोस्ट है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट है। सिंचाई विभाग उत्तराखंड सबसे बेहतरीन, मजा आ जाएगा यहाँ तो, 49 पोस्ट है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत 9 पोस्ट। उद्योग विभाग उत्तराखंड, यहाँ पर 8। उसके बाद आखिरी पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 7। ग्रामीण निर्माण विभाग, यहाँ पर 16 पोस्ट। आशुलिपिक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर 3 है। आशुलिपिक ग्रेड 2 उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमने देखा था अपर निजी सचिव, ये लेवल 8 की है, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। अब जो टॉपर है भैया उन्होंने तो ये सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत सहायक सूचना आयोग, ये लेवल 6 का है, दूसरे नंबर पर जो हमने देखा था। उसके बाद नंबर 3 से 39 तक जो पॉइंट हमने देखे थे वो लेवल 5 के हैं, सब सेम है। लेकिन 40 और 41 में जो आखिर में हमने देखा था वो लेवल 4 का है। अब जो लेवल 5 वाले कॉमन हमने देखे थे उसमें बहुत जगहों पे आपको ज़्यादा ज़्यादा पोस्ट देखने को मिली थी। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अभी वन विभाग के अंतर्गत था। अभी एक लेटेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंचाई विभाग, ये कॉमन वाला पोस्ट है। तो इसको मेरे हिसाब से जिनके अच्छे नंबर है उन्होंने इस पर अपनी प्रेफरेंस डालनी चाहिए सिंचाई विभाग के अंतर्गत। बाकी प्रेफरेंस इत्यादि के लिए, डीवी इत्यादि के लिए बहुत जल्द पोर्टल ओपन होने वाला है। ये सुलेमान अंसारी भाई के साइन है, उन्होंने साइन भी करे हुए हैं। तो उन्होंने ये पूरी लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई थी, मतलब थोड़ा शॉर्ट डाउन करी थी। मैं PDF कंप्लीट PDF मैं आप लोग को इसी ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो में UKSSC स्टेनो में पोस्ट प्रेफरेंस भरने हेतु कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं वो मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई। कौन से लेवल 8 की हैं, कौन सा लेवल 4 की है या 5 की हैं या लेवल 3 की है, वो सारी पोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। और पदों की संख्या अगर मैं आपको बताऊँ तो जब ये इसका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें पदों की संख्या थी 257। फिर इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी थी, अभी तो बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड पोस्ट प्रेफरेंस वाला वीडियो मैंने डाला हुआ था, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ जब आपका DV होता है तो आयोग एक संवाद 70 बताता है, उसमें आपने जाना होता है, यानी उसको डाउनलोड करना होता है। उसमें आपकी ना सबकी जो चेकलिस्ट होती है, यानी जो आप अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं उनकी एक चेकलिस्ट होती है, तो उसको डाउनलोड करना होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ कनिष्ठ सहायक के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, स्टेनो के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी जिन्होंने स्किल टेस्ट पास कर लिया है, अब DV रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 ग्रुप बने हुए हैं। स्टेनो वालों का अलग है और कनिष्ठ सहायक वालों का ग्रुप अलग है। यदि आप उन बैच से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर, अगर कनिष्ठ सहायक ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो कनिष्ठ सहायक लिखकर आपने मैसेज करना है इसी नंबर पर। स्टेनो ग्रुप से जुड़ना है तो स्टेनो लिखकर आपने मुझे मैसेज करना है बस। आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम हमारा है स्नातक स्तरीय एग्जाम, इसके लिए 6 अक्टूबर से हमने 2 बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें परीक्षावाणी BS नेगी के कंप्लीट नोट्स, देखिए वीडियो तो वो अलग है, वो फ्री बैच चलेगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है, वो यूट्यूब पर चलेगा। कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं, जीरो से लेकर हर टॉपिक आप चाहते हैं जिसमें परीक्षावाणी BS नेगी का निचोड़ रहेगा, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। इतनी फ़ी आप पे कर सकते हैं तो ज़रूर जुड़ें। इसके अलावा दूसरा बैच हमने लॉन्च किया है सामान्य हिंदी वीडियो बैच। नोट्स के डेमो चाहिए, हिंदी के वीडियो के डेमो चाहिए, सब मिल जाएंगे। बैच से जुड़ना है तो आपने इतनी फीस पे करनी है 349। दोनों बैच की अलग अलग फीस है 349। अगर दोनों बैच से आप एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी फीस रहेगी 599। एक ही बैच से भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बैच से नहीं भी जुड़ते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से पढ़िए, वो पढ़िए जहाँ से आपको फ़ायदा होता है, बस मेन फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे पेपर निकालना है कैसे भी। बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए ये हमारा नंबर है, इस पर आपने मैसेज कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।